बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मैं मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का बहुत ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। ये मेरा तीसरा या चौथा मौका है इस पोडियम से आप लोगों को खिताब करने का। अब जाहिर है बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस जो है एक ऐसी चीज़ है जो सही तरीक़े से अगर किया जाए, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं जो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो मालूमात का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ए बिज़नेस नेवर फेल्स यू, इट्स यू हु फेल द बिज़नेस। कौन सा भी बिज़नेस कितना भी छोटा हो बड़ा हो, वो आपको कभी फेल नहीं करता जब तक कि आप खुद उसे फेल ना कर दें। एक तो नीयत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा जो है हिम्मत होनी चाहिए, तीसरा जो है मालूमात रखना चाहिए कि वो बिज़नेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए। बहुत से फैक्टर्स हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ कोई अगर ख़ुद कर नहीं सकता तो 3-4 दोस्तों को जमा के साथ में लेकर कर सकता है। और एक तरीक़ा जो है क़र्ज़ लेके करने का तरीक़ा है। क़र्ज़ तो ज़ाहिर है सबको नहीं मिलता, क़र्ज़ के लिए सिक्योरिटी देना पड़ता है, गारंटीज़ देना पड़ता है, रिस्क फैक्टर है। और रिस्क में जो है बहुत से लोग जो है कोऑपरेट नहीं करते। फ़ायदा हुआ तो सब तैयार होते हैं, रिस्क में कोई शेयर करने तैयार नहीं है। मैं एक मैसेज ऑफ लाइफ से अपनी बात शुरू करता हूँ। हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मुझे अच्छे शेर याद रखने का शौक़ है। बस हर शेर में एक नसीहत होती है। एक एक शेर के ऊपर 2 घंटे की तकरीर हो सकती है। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती की ज़रा पहचान पैदा कर। दिमागो दिल की अक्सर क़ुव्वतें पिन्हा रहीं अब तक, दिमागो दिल की अक्सर क़ुव्वतें पिन्हा रहीं अब तक, कोई उनके उभरने का भी अब सामान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में, मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में। नई बिजली नई आंधी नए तूफ़ान पैदा कर। न दिल टूटे न दामन ज़ब्त गम का हाथ से छूटे, वो पत्थर का जिगर वो ज़िंदगी में जान पैदा कर। ये सब तुझसे अगर मुमकिन ना हो ऐ महवी नादां, तो अपनी मौत का फिर शौक़ से सामान पैदा कर। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के 1-2 वाक़यात सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं चूँकि इस बिज़नेस में क़रीब 50 साल से हूँ, हालांकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वी आर 4 जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए आई एम डूइंग ओनली सिविल प्रोजेक्ट्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं मेरा। वो भी जो है बाय एक्सीडेंट आई केम टू दिस बिज़नेस। बहुत से प्रॉपर्टीज़ बेचने वाले हमारे पास आते हैं, दूर खड़ के दिखाते हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं बेचना चाहता हूँ। आओ भाई करीब से दिखाओ। बोले नहीं, मेरा केस चल रहा है टेनेंट के साथ, मैं आ नहीं सकता। वो फ़ोन करके पुलिस को बुला लेते हैं, आप खुद जाके देखिए। वन सच प्रॉपर्टी रिचमंड टाउन की, आज से करीब 30-35 साल के बाद बोल रहा हूँ मैं आपको। एक फरलांग दूर खड़ के ओनर दिखाया, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जब गया तो एक एंग्लो इंडियन थी उसके अंदर, वो फ़ौरन नाराज़ होके आ गई, क्यों आए हो, मैं तो ये खाली नहीं करूँगी प्रॉपर्टी। हालांकि उसका केस चल रहा था कोर्ट में।
मैं बोला मैं कहाँ बोला हूँ तुमको खाली करने के लिए, मैं एक प्रपोजल देता हूँ तुमको। हालांकि ये प्रपोजल ओनर खुद कर सकता था आसानी से, इसीलिए एक बिजनेसमैन को जो है बड़ी सोच चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए, देने की क़ुव्वत चाहिए। और ये ना सोचो कि अल्लाह उसे क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है। तुम अपने काम से मतलब रखो, अल्लाह उसको दुनिया देने दो, तुमको क्यों फिक्र उसकी। मैं बोला देख तू यहाँ किराएदार है, कितने साल भी रही तो तू किराएदार ही रहेगी। मैं एक ऐसा प्रपोजल देता हूँ जिससे तू मालिक बन सकती है, तू वो प्रॉपर्टी बेच सकती है, किराए पे दे सकती है, बच्चों को गिफ्ट कर सकती है, बहुत से ऑप्शंस हैं। क्या प्रपोजल है। ये सुनते ही वो अंदर बुलाई, गेट खोल के अंदर आके चेयर डाल के बिठाई मुझे। मैं बोला इस एरिया में तुमको 3 बेडरूम का एक फ्लैट चाहिए तो मैं खरीद के दे दूंगा, तुम्हें घर खाली कर दो। घर खाली कराने की बात थी, वो 10 बरस से केस चल रहा था, ओनर खरीद भी नहीं आता था। तो बोली अच्छा मैं अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी तो क्या करोगे। मैं बोला इतना अच्छा प्रपोजल दे रहा हूँ तुमको, तुम किराएदार से मालिक बन जाओगे, फिर भी क्या चाहिए तुमको। तो वो बोली कि अगर मैं नहीं मानी तो क्या करोगे। क्या करूँगा मैं अभी बोलता हूँ तुमको, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं करूँगा मैं। जिस दिन जोर की बारिश आती है मेरे 8-10 आदमी आके खपरेला निकाल के नीचे डाल देंगे, तब तुम क्या करोगे बताओ, तुम क्या करोगे तब। उसकी बात समझ में आ गई। 2 दिन में 10 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदी, वो शिफ्ट हो गई। मैं भी वो प्रॉपर्टी से पैसे कमाया। यानी बोलने का मतलब ये है कि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। जब तक आप पैसे नहीं खर्चेंगे, दूसरों को आप नहीं देंगे, खुद को भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो है हर मसला जो है सॉल्व हो सकता है एक हिकमत अमली से, एक तरीक़े से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक बिजनेसमैन को जो है बड़ा जिगर रखना चाहिए, बड़ी सोच रखना चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज से करीब 30 साल पहले हम एक सॉफ्टवेयर पार्क बनाए, इंडिया का फर्स्ट सॉफ्टवेयर पार्क बेंगलुरु में गोल्फ व्यू होम्स में बनाए हम। एक अमेरिकन कंपनी को चाहिए था वो जगह। वो लोग जब देखने को आए साइट पे, एक दिन पहले जोर की बारिश आके वहाँ की ज़मीन में एक किल्न थी, पूरा पानी साइट के ऊपर खड़ा हुआ था। सामने देखे ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स है, यहाँ साइट के अंदर जो है खस्ता हालत पानी खड़ा हुआ है। वो अमेरिकन पूछे मेरे को, मिस्टर शरीफ डू यू थिंक वी आर फूल्स टू टेक दिस लैंड। मैं बोला नो सर, यू आर नॉट फूल्स एंड आई एम ऑल्सो नॉट ए फूल टू बाई दिस प्रॉपर्टी। मैं एक प्रपोजल देता हूँ आपको, मैं ये बिल्डिंग आपके प्लान के मुताबिक बनाऊंगा, रिस्क पूरा मेरा, पूरे पैसे मैं डालूंगा, आप 1 रुपया भी नहीं डालना, रिस्क मैं ले रहा हूँ। चीज़ बनने के बाद आपको अगर पसंद आई तो आप किराए पे लीजिए, नहीं पसंद आई तो कोई कमिटमेंट नहीं आपका। ऐसा कोई सौदा नहीं करता। इतना बड़ा रिस्क लेके जो है करोड़ ऑफ रुपीस बारो करके डाल के बिल्डिंग बनाने के बाद वो नहीं लिए, तो हमें यकीन था कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये नहीं लिए तो कोई दूसरा लेगा। जब बिल्डिंग बनी तो वो 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आदमी को जो है, एक बिजनेसमैन को एक बड़ा बिजनेस करने का रहा तो बड़ी सोच चाहिए, बड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए और अपने प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद होना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो मैं आपका ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक 2-4 शेर सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगिए प्लीज़। जो भी मांगना है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। दोस्त होते हैं खफा हमसे तो हो जाने दो, दोस्त होते हैं खफा हमसे तो हो जाने दो, खून होता है जिगर गम से तो हो जाने दो, एक वो राज़ी है अगर हमसे तो कोई खौफ नहीं, जंग होती है एक आलम से तो हो जाने दो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
एमआईए वालों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह वो जब भी बुलाते रहेंगे मैं आता रहूँगा, क्योंकि जितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है यहाँ से 70-80 हमारी बहनें जो है इसमें पार्ट ले रही हैं, वो बिज़नेस की तरफ आ रही हैं। ये अच्छा कदम है, ये बिज़नेस करना चाहिए, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि मेरी दौलत से जो है मुल्क को फ़ायदा हो, कौम को फ़ायदा हो, मेरे भाई बहनों को फ़ायदा हो। बस इतनी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।